औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम देखेंगे गुज़िश्ता लेक्चर हमारा क्या था। गुज़िश्ता लेक्चर जो हमारा था वो इससे पहले हमारा जुमेरात को हुआ था। आज हमारा लेक्चर जुमा के वक्फ़े के बाद होने जा रहा है। जैसे आपको पता है कि हमारा हफ्ते में 3 दिन बुध, जुमेरात और हफ्ता को होता है लेक्चर। तो इससे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था वो जुमेरात को हुआ था, और जुमेरात को जो हमने पढ़ा था वो हमने हमारे निसाब में शामिल सबक नंबर 2 ग़िज़ाई इंतज़ाम व इंसराम का जुज़ जो है वो पढ़ा था। मेन्यू की चंद मिसालें क्या है, यानी मेन्यू जो है वो किस तरह तरतीब दिया जाता है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। तो हमने इन तीनों वक्त के खाने का मेन्यू जो है वो 3 तबकों के हिसाब से पढ़ा था कि कम आमदनी वाला तबकात जो है वो 3 हिस्सों में है, एक कम आमदनी वाला, मुतवसत वाला और ज़्यादा वाला। तो तीनों तबकात के हिसाब से हमने ये मेन्यू देखा था क्या है। आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम हमारे सबक नंबर 2 का जुज़ 2.5 शुरू करेंगे। 2.5 जो है वो जुज़ जो है वो लंबा है, इसके आगे छोटे छोटे हिस्से हैं। आज हम पूरा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम ये शुरू करेंगे कि इसमें क्या बताया, और उसका जो पहला पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे इसके साथ। जुज़ 2.5 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारे तफसीली सवाल 4 का भी जवाब बनता है पूरा जुज़, लेकिन ये मैं आपको तब निशान लगवाऊंगी जब हमारा ये जुज़ मुकम्मल होगा। तो आज हम इसमें से ख़ुद मुख्तसर सवाल बनाकर करेंगे। पहले हम इसकी पढ़ाई करेंगे। जुज़ 2.5 अफराद खाना की ग़िज़ाई ज़रूरियात, यानी जो हमारे घर में रहने वाले तमाम अफराद हैं वो मुख्तलिफ़ उम्र के होते हैं। जैसे घर में बच्चे भी हैं और बच्चे भी मुख्तलिफ़ तरह के, जैसे एक बिल्कुल जो है पैदाइश के बाद वाले बच्चे शीर ख्वार की, यानी जो सिर्फ दूध पर गुजारा करते हैं। इसी तरह उससे थोड़े बड़े बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो उनकी खुराक जो है वो मुख्तलिफ़ होती है। घर में जो जवान बच्चे बच्चियां हैं उनकी खुराक मुख्तलिफ़ होती है। इसी तरह घर के जो बड़े हैं उनकी खुराक मुख्तलिफ़ होती है, और घर के जो बूढ़े हैं उनकी खुराक मुख्तलिफ़। और अगर घर में कोई बीमार जो है फ़र्द रहता हो तो उसकी खुराक जो है वो मुख्तलिफ़। तो घर में रहने वाले हर फ़र्द की उसकी उम्र के लिहाज से जो है खुराक एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होती है। तो हर घर में जो फ़र्द रहते हैं वो एक दूसरे से उम्र के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। सिर्फ़ उम्र के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होने पर उनकी खुराक जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी उम्र में फ़र्क है उसी तरह उनके काम की नौइयत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। तो हर इंसान को अपने जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक ग़िज़ा चाहिए होती है दिन भर में, ठीक है। तो हर फ़र्द की जो ग़िज़ा है, ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो मुख्तलिफ़ उम्र के लोग हैं वो कितनी ग़िज़ा जो है उनको दरकार है, उनको कितनी ग़िज़ा की ज़रूरत है, और उनको ग़िज़ा में किस किस चीज़ की जो ज़रूरत है वो होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अफराद खाना की ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या है, और उसमें पहला हम पढ़ेंगे शीर ख्वार की। क्योंकि एक इंसान जो है उसकी उम्र का आगाज़ यहीं से हो रहा है। एक इंसान जो है सबसे पहले पैदाइश से ही आगाज़ हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उम्र के तमाम मराहल से गुज़रते हुए तमाम का पढ़ेंगे कि तमाम को किन किन ग़िज़ाई ज़रूरियात जो कौन कौन सी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है वो होती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ पहला पढ़ेंगे शीर ख्वारगी का। और उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है। अफराद खाना की अच्छी सेहत के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा अहमियत की हामिल है। पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक उम्र के मुख्तलिफ़ अदवार में ग़िज़ाई ज़रूरियात बदलती रहती हैं। एक ख़ानदान में हर उम्र के अफराद मौजूद हैं। वालिदैन, उनके बच्चे और उनके वालिदैन, यानी बच्चे, जवान और बूढ़े, हर उम्र की अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं। और एक माहिर ग़िज़ाइयत ख़ातून खाना अफराद खाना की ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए ऐसे मेन्यू तरतीब देगी जिससे तमाम अफराद खाना की ग़िज़ाई ज़रूरियात के साथ साथ उनके ज़ायक़े की हिस्स भी मुतमईन हो सके। ज़ेल में मुख्तलिफ़ उम्र के अफराद की ग़िज़ाई ज़रूरियात का जायज़ा लिया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने वही चीज़ बताई है कि हर घर में मुख्तलिफ़ उम्र के अफराद रहते हैं और उसी लिहाज से उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियत है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है। और एक अच्छी जो ख़ातून है, जो माहिर हैं, वो क्या करेगी कि वो अफराद खाना की ग़िज़ा का इंतख़ाब करते हुए दिन भर की खुराक में ऐसी ग़िज़ाएँ शामिल करेगी जो सबकी उम्र के मुताबिक हो और जो सबकी ग़िज़ाई ज़रूरियात के मुताबिक हो। और वो ये कोशिश करेगी कि उसकी जो है खाने की, उसके जायके की जो हिस्सा है उसको वो मुतमईन कर सके।
ठीक है। आगे आज जो हम पहला पढ़ेंगे वो शीर ख्वारगी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पढ़ेंगे कि जो पैदाइश के बाद वाला बच्चा है उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात क्या है। तो पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको, शीर ख्वारगी यानी पैदाइश के बाद वाला दौर, तो ये वो दौर होता है जिसमें बच्चा जो है वो बढ़ना शुरू करता है। जैसे पैदाइश होती है बच्चे की, बच्चा बढ़ना शुरू हो जाता है और बढ़ना शुरू होता है बच्चा। तो ये जो बच्चा है शीर ख्वारगी वाला, इसकी जो ग़िज़ा है, इसकी जो पैदाइश के बाद की सबसे पहली ग़िज़ा होती है दूध। इस बच्चे का जो गुज़र बसर है वो दूध पर है। इसके जो शुरू के माँ हैं कुछ, वो ये सिर्फ दूध पर गुजारा करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग़िज़ा में कुछ ना कुछ फलों के जूस इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके बाद फिर कोई ना कोई फल इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा और ये बड़ा होता है और उसी तरह हम इसकी ग़िज़ा में जो है वो क्या इस्तेमाल करते हैं, दलिया, साबूदाना वगैरह या खीर, सूजी की बनी हुई, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और फिर जैसे ही ये 8 माह के दौर को पहुंचता है तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो गोश्त है वो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे रेशे करके इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा पैदाइश के बाद अपने उम्र में आगे बढ़ता जाता है, वो बच्चा क्या करता है, उसकी हम क्यों मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ जो है कदम ब कदम इसकी ग़िज़ा में जब भी हम नई खुराक शामिल करें तो हमें चाहिए कि हम कम मिक़दार में शामिल करें और थोड़े थोड़े अरसा के बाद हम कोई ना कोई नई ग़िज़ा जो है वो शामिल करते जाएं। लेकिन ऐसी ग़िज़ा जो पतली हो, जो ज़ुद हज़म हो, जो ये बच्चा जल्दी हज़म कर सके। लेकिन नई ग़िज़ाएँ जो है, नई ग़िज़ा इसके हमें शामिल करते रहना चाहिए दिन भर की खुराक में, ताकि ये नई ग़िज़ाएँ जो हैं उनसे वाकिफ़ हो सके। क्योंकि जो खाने की आदत है वो हमेशा बचपन से ही पैदा होती है किसी इंसान में, ठीक है। तो इसलिए हमें इस उम्र में जैसे जैसे वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो तो हमें नई नई ग़िज़ाएँ जो हैं वो इसकी खुराक में शामिल करते रहना चाहिए। लेकिन उसमें हमें ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी खुराक हो जो कि ज़ुद हज़म हो, जो नरम हो, जिसको ये हज़म कर सके। तो पढ़ते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा, ये नशोनुमा का बेहतरीन दौर है। इसमें बच्चा तकरीबन 1 साल में 3 गुना बढ़ जाता है। इस निस्बत से इसे तवानाई और ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है। शीर ख्वारगी की इब्तिदा में तो बच्चे की तमाम ज़रूरियात दूध से ही पूरी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात में इजाफ़ा हो जाता है। जब बच्चा 2 माह का हो जाए तो उसे विटामिन सी की ज़रूरत पूरी करने के लिए चंद कतरे मौसमी या मीठे माल्टे के रस के देने चाहिए। 3 माह में अंडे की जर्दी और 4 माह के बाद सीरियल, दलिया, साबूदाना वगैरह बतदरीज शुरू कर देने चाहिए। 6 से 8 माह की उम्र में कद्दूकश किया हुआ सेब, नाशपाती और केला वगैरह भी खिलाना चाहिए। 8 माह के बाद उमूमन बच्चों के दांत आना शुरू हो जाते हैं तो पके हुए गोश्त के बारीक रेशे इनकी खुराक में शामिल कर देने चाहिए। बच्चे को नई ग़िज़ा मुतारफ़ करवाते वक्त मंदरजा झेल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि नंबर 1, वो दूध की तरह पतली हो। नंबर 2, बच्चे में ग़िज़ा कबूल करने की आमादगी हो, यानी जो ग़िज़ा आप मुतारफ़ करवा रहे हैं, नई नई ग़िज़ाएँ, वो ऐसी हो कि पतली होनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि बच्चे में ग़िज़ा जो है वो कबूल करने की आमादगी हो, यानी ऐसी ग़िज़ा हो जिसको बच्चा आसानी से कबूल कर सके। तीसरा है एक वक्त में एक ग़िज़ा मुतारफ़ करवाई जाए, यानी हम अगर उसकी खुराक में कोई नई चीज़ शामिल कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि एक वक्त में एक चीज़ लेकर आएँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही वक्त में कोई 2 नई अशिया जो है वो शामिल कर दें। आगे नहायत कम मिक़दार में खुराक मुतारफ़ करवाई जाए और आहिस्ता आहिस्ता मिक़दार बढ़ाई जाए। जब भी हम कोई नई चीज़ शामिल कर रहे हैं बच्चे की खुराक में, इस बच्चे की खुराक में, तो हमें चाहिए कि उसकी मिक़दार पहले थोड़ी रखें। जब बच्चा उस चीज़ को खाना शुरू हो जाए 1-2 दिन, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की मिक़दार बढ़ा दें। इस उम्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत फौलाद और विटामिन सी की होती है, इसलिए इसकी खुराक में मुनासिब मिक़दार में इन ग़िज़ाई अज्जा का होना ज़रूरी है, ठीक है। हमें इसकी ग़िज़ा में विटामिन सी और फौलाद से भरपूर जो ग़िज़ाएँ हैं वो शामिल करनी चाहिए। अहम मालूमात में क्या लिखा है, बच्चे को हमेशा साफ़ सुथरी ग़िज़ा खिलानी चाहिए ताकि वो पेट की बीमारियों से महफूज रहे और अच्छी तरह नशोनुमा पा सके। ये भी लाजमी याद किया करें बेटा। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा हो, ये जो हमने पढ़ा इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो MCQ बनकर आ सकते। करना तो हमने पूरा याद है, लेकिन अलग से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखें, जैसे ये है कि शीर ख्वारगी के दौर में बच्चा तकरीबन 1 साल में 3 गुना बढ़ता है। उसके अलावा यहाँ पर ये जब बच्चा 2 माह का हो जाए तो उसे विटामिन सी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और विटामिन सी की ज़रूरत की सूरत में हम उसे मौसमी या माल्टे का रस दे सकते हैं। उसके बाद 3 माह में क्या देना चाहिए, अंडे की जर्दी,
और 4 माह में क्या देना चाहिए, दलिया साबूदाना वगैरह। 6 माह में क्या देना चाहिए, कद्दूकश किया सेब, नाशपाती, केला वगैरह। और 8 माह में उसके दांत आना शुरू हो जाते हैं और इसमें हमें गोश्त के बारीक रेशे देने चाहिए। तो ये कितनी यहाँ पर चीज़ें हैं जो कसीरुल इंतखाबी सवालात बन सकते हैं। ठीक है, करना तो हमने इसको मुकम्मल याद है, लेकिन कसीरुल इंतखाबी सवालात के हवाले से भी इसको मुख्तसरन याद लाजमी रखा करें। ठीक है, जो अहम निकात होते हैं हर जुज़ के। अच्छा, यहाँ पर अब हम सवाल क्या बनाएंगे। पहला सवाल हम बनाएंगे अफराद खाना की ग़िज़ाई ज़रूरियात पर मुख्तसर नोट तहरीर करें। उसका जवाब हम यहाँ से लेकर अफराद खाना से लेकर मुत्तमिन हो सके तक। ठीक है, उसके बाद हम सवाल बनाएंगे शीर ख्वारगी की ग़िज़ाई ज़रूरियात लिखें। तो उसमें हम ये मुकम्मल लिखेंगे शीर ख्वारगी की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है, यहाँ से शुरू होकर अगले सफ़ा पर जो 5वें पॉइंट तक ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 सवालात यहाँ आज हमने बनाए। ये दोनों सवालात आप अपनी कापी पर लिखेंगे, इनको याद भी करेंगे। और अभी हमने सिर्फ शीर ख्वारगी की पढ़ी है, तो जो ड्राइंग वाला सफ़ा है उस पर आप ये छोटे बच्चे की जितनी ग़िज़ा हमने यहाँ पर पढ़ी है कि उसको सेब, केला देना चाहिए, दलिया साबूदाना वगैरह देना चाहिए, दूध देना चाहिए, उसके अलावा मौसमी माल्टे का हमने यहाँ पर पढ़ा। तो इसके साथ आप जो ड्राइंग वाले सफ़ा पर तस्वीर लगाएंगे वो इन्हीं चीज़ों की लगाएंगे, कोई दलिया साबूदाना या मौसमी माल्टा, गोश्त, अंडा, दूध। ठीक है, जो इस बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियत है उसी हवाले से आप तस्वीर भी साथ लगाएंगे। ये दोनों सवालात आप लिखेंगे जैसे सवालात मैंने बनवाए हैं, इन्हीं दोनों सवालात को याद करेंगे और इसी सवाल से मुतालिक जो तस्वीर है वो सामने सफ़ा पर लाजमी चस्पा करेंगे। ठीक है बेटे।